क्योंकि सम्मान तो बनता है, क्योंकि वो भी अपना कीमती वक्त निकालकर हम सभी के लिए आ रहे हैं और हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका सम्मान करें, इज्जत करें। तो जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं वो सभी हैंड राइज करें, और मैं दोबारा देखना चाहता हूं कि कितने हैंड राइज अब हुए हैं। तो कम से कम 117 साथियों ने हैंड राइज किया है। कोई नहीं, चलो चलेगा। और अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने पसंदीदा जो हमारे स्पीकर हैं, जो हमको सिखाने के लिए आ रहे हैं, अरविंद सर जो अमृतसर से आ रहे हैं, वो आए अपना स्थान लें। तो वेलकम टू यू अरविंद सर। धन्यवाद बाबू जी कि मैं आपके शब्दों का चयन और आपकी भाषा शैली और जो आपकी शायरी मोटिवेशन, ये काबिले तारीफ है। मैं तो पांडे सर से रिक्वेस्ट करूंगा, पांडे सर एक दिन मेरा सेशन रखिए जिसमें मैं होस्टिंग करूं और बाबू सिंह जी स्पीकर हो, है ना। तो वाकई में गजब की पर्सनैलिटी बन चुके हो आप, और पर्सनैलिटी वाइज तो आप हो ही, है ना, और डॉक्टर भी। अब खाली आप मरीजों का इलाज नहीं करते, लोगों की गरीबी का भी इलाज करने वाले डॉक्टर बन चुके हो, है ना। मानसिक रूप से जो थोड़े कमजोर हैं, शारीरिक रूप से जो कमजोर हैं, फाइनेंशियल रूप से जो कमजोर हैं, उनका भी इलाज आपके पास है या नहीं है बाबूजी? अब तो पक्का है ना। तो धन्यवाद आपका इतना शानदार वार्म वेलकम करने के लिए। इतनी शानदार आपकी होस्टिंग रहने लग गई है अब, और वाकई में सुबह के ये जो आपकी शब्दावली रहती है ना, ये सबका दिन बना देती है ना। और कहते हैं जिसका दिन बन जाता है उसका जीवन बन जाता है। तो जैसी सुबह, है ना, हमारी होती है, तो वैसे ही हमारी पूरा दिन रहता है, और जिसका दिन बढ़िया रहता है उसका पूरा जीवन बढ़िया रहता है। तो शुरुआत करने के लिए आपका धन्यवाद। और इससे पहले धन्यवाद हम बारंबार करते हैं अपने दिल अजीज, हमारी टीम ईगल की आन बान शान, हमारी टीम ईगल के फाउंडर, जिन पर है हम सबको बहुत बड़ा अभिमान, वो कोई और नहीं, हमारे आदरणीय मिस्टर HD पांडे सर। क्योंकि अगर वो ना होते तो हम ना होते, मतलब इस पैनल पे हम ना होते, है ना, और ना ही कुछ सीख रहे होते, ना कुछ सिखा रहे होते, ना कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते, ना बड़े सपने ले रहे होते, और ना ही बड़ी अचीवमेंट कर पा रहे होते। तो ये सारा का सारा श्रेय हमारे आदरणीय मिस्टर HD पांडे सर को जाता है। तो बारंबार उनका धन्यवाद और आभार का। तो शानदार आपकी होस्टिंग, और लगभग लगभग 200 का आंकड़ा क्रॉस होने को है, 180 हो चुके हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने साथी जगे हुए हैं, एक बार रेज हैंड करके बता दीजिए। हमारे दीपक तोमर जी भी लाइव है ना, आनंद सिंह जी की लाइव आ चुके हैं, बहुत सारे साथी, मतलब जिनका रेज हैंड में उनको लाइव ही मानूंगा, है ना। लाइव की दूसरी मीनिंग भी क्या होती है ये दीपक जी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो ऐसे वर्ड भी मैं यूज करूंगा, हो सकता है वो कहीं बिजी हो, उनको मेरी बातें अच्छी ना लग रही हो, वो बोलेंगे यार ये आ जाता है हफ्ते में 1 से 2 दिन बोर करने के लिए, छोड़ो मीटिंग ऑन कर लेते हैं अपनी अपलाइन को दिखाने के लिए, और अपने रूटीन के कामों में बिजी हो जाए। लेकिन चलिए, हमारी बातें ना भी अच्छी हो कोई बात नहीं, आप अच्छे रहने चाहिए। कितने साथियों का रेज हैंड है? 67। बाबूजी आप मत चुप रहिएगा, आप बोलते रहिएगा मेरे साथ। बाबूजी रेडी हैं? हमारे बाबूजी कहाँ गायब हो गए? साथ हूँ तुम्हारे 75। अच्छा, साथ है हमारे, चलिए ठीक है, आप हमारे हम तुम्हारे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और लगभग 80 लोगों का रेज हैंड है, और ये 80 लोग वो हैं जो कुछ बहुत बड़ा करने के लिए रेडी हैं, बहुत बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट लेने की और दिलाने की तैयारी में। लेकिन जिनके रेज हैंड नहीं उनका क्या? बाबूजी जिनके रेज हैंड नहीं है उनका क्या? हाँ, जो बहुत ज्यादा बिजी है, जो बहुत ज्यादा बिजी है चलेगा, जो बहुत ज्यादा बिजी है उन चलेगा। लेकिन जो भी बिस्तर में है, लेट रहे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, सोच रहे हैं ड्यूटी पे जाऊं ना जाऊं, आज सर दर्द कर रहा है, मन नहीं कर रहा, तो उनका क्या? उनका क्या? हमारे रवि यादव जी क्लैप कर रहे हैं, शायद इनको ये बात अच्छी लगी। दिल से धन्यवाद रवि सर आपका, आपसे बहुत कुछ हम सीखते हैं। और आपका नाम ऐसे ही रवि प्रकाश नहीं है, है ना, पूरे
पूरी दुनिया को प्रकाश देने वाले आप ही हैं और हमारी टीम ईगल में ज्ञान का भंडार भी भरने वाले आप ही हैं। तो दोस्तों मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये बिजनेस जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है, ये बोलने का बिजनेस है, बोलने का है। क्योंकि पुराने जमाने में चुप रहना समझदारी माना जाता था। आज जमाना बदल चुका है, आज जमाना बदल चुका है। अगर आज कोई चुप रहे तो लोग उसको शक की नजर से देख, ये भोदू है। क्या है बाबूजी, क्या है? भोंदू है, सीधा है। हाँ, सीधा नहीं है ना? ठीक है, चलो आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप घर जाओ और बीवी से प्यार से बोलो, लेकिन बीवी आपको कोई जवाब ना दे, सिर्फ चुप रहे, तो क्या समझोगे? जी, थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स ओपन कर दे, थोड़ी देर के लिए, है ना? कहाँ चले गए सभी? जी बाबूजी, क्या समझोगे? चुप रहे तो ये समझो आज कुछ ना कुछ बात है जो चुप है, या तो वो नाराज है जब चुप होगी, या फिर कोई समझदारी की बात कर रही है तो चुप होगी। मतलब है ना, निशानी आपको पता चल जाए। चलिए, पुलिस को आप पर शक हो कि आपने चोरी करी है और आप चुप रहो, फिर समझ जाएगा इसने चोरी की है। अब चोरी नहीं की होगी तो बहुत तड़प से आवाज देगा, मैंने और नहीं की अगर चोरी। चुप रहा तो, और अगर चुप रहा तो समझ जाएगा इसने जरूर कोई ना कोई शरारत की है। हाँ, है ना? इस बिजनेस में भी यही दिक्कत है। जो साथी चुप है ना, उनके साथ ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। जो मेरी तरह शोर मचाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, है ना, उनके उनके लिए कोई समस्या नहीं है। ये चुप रहने वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जीवन जी देखिए कितना अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, है ना? और अगर मैं इनको बोलूं जीवन जी कैसे हैं, और ये चुप रहे, और ये बिल्कुल चुप रहे, तो मेरे पास आजादी है, मैं इनके बारे में कुछ भी सोच सकता हूं। मेरे पास आजादी है कि मैं इनके बारे में कुछ भी सोच सकता हूं, क्योंकि मैंने इनको बोला जीवन जी कैसे हैं, ये चुप, तो मैं तो कुछ भी सोच सकता हूं। मैं तो ये भी सोच सकता हूं आज बीवी से झगड़ा हुआ है, बीवी ने इनकी पिटाई करी है इसीलिए चुप है ना? कोई सोचने को कुछ भी सोचा जा सकता है अगर ये चुप है तो इसलिए कहने का मतलब है कि दोस्तों, जब भी आपको बोलने का मौका मिले, रेजन करने का मौका मिले, इमोजी सेंड करने का मौका मिले, रिव्यू देने का मौका मिले, कमेंट करने का मौका मिले, किसकी तारीफ में कुछ बोलने का मौका मिले, तो आपको क्या नहीं रहना? चुप नहीं रहना। अगर आप चुप रहे ना, तो सामने वाला आपके बारे में कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है। यस और नो, है ना? तो इसलिए चुप नहीं रहना। ये बिजनेस बोलने का है, और जो बोलता है वही अपने किस्मत के नए पन्ने खोलता है, वही अपने किस्मत के नए पन्ने खोलता है। जो बिजनेस बोलने का है, जो जितना अच्छा बोलता है वो उतना ही बढ़िया बिजनेस करता है। ऐसा नहीं कि आपको बोलना ही बोलना है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज और बोली जाती है कि यहाँ पर 90% सुनना है, यानी कि बोलना आपको है, बट सामने वाले को पहले सुनना है, उसको बोलने का मौका देना है। बिजनेस बोलने का ही है, या बुलवाओ या बोलो। जैसे मेरी आदत क्या है, आप इसको मेरी बुरी आदत भी कह सकते हो, मैं ज्यादातर बोलता भी हूं और बुलवाता भी हूं। बुलाता हूं ही नहीं बुलवाता, चैट बॉक्स सबसे पहले ओपन मैं ही करवाता हूं, है ना? यस और नो? इसका और एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक सर्वे किया गया हिंदुस्तान में, हस्बैंड वाइफ में सबसे ज्यादा झगड़े हिंदुस्तान में होते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ में। और उस पेज पर लिखा हुआ था कि तलाक सबसे कम होते हैं। क्या बाबूजी? तलाक कम इसके होते हैं, पहले झगड़े ज्यादा होते हैं।
उसके पहले पन्ने पे लिखा था हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में झगड़े होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कम तलाक हिंदुस्तान में हो। ये बात ऑपोजिट किया, जब झगड़े सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में होते हैं तो तलाक भी हिंदुस्तान में ज्यादा होने चाहिए। उसका रीजन जानते हो क्यों नहीं होते? उसका रीजन जानते हो बाबूजी? चलिए मैं बता देता हूं। उसका रीजन ये है कि हिंदुस्तान में हस्बैंड वाइफ में सबसे खतरनाक झगड़े होते हैं, लेकिन उस झगड़ों के बाद खतरनाक वाला प्यार भी होता है, बातचीत भी होती है, इसीलिए तलाक नहीं होते। लगातार झगड़े होते हैं और लगातार बातचीत होती है, लगातार झगड़े होते हैं, लगातार बातचीत होती है। आप देखो किसी भी हस्बैंड वाइफ में बहुत गहन झगड़ा हुआ और घर में कोई गेस्ट आ जाए, फिर क्या होगा? ए सुनो जी, वो बिस्किट का पैकेट पकड़ के ले आना, जा रहा घर में खत्म हो रखे। ए सुनो जी, वो फलानी दुकान से समोसे लेते आना, आज ये आए, है ना? यस और नो बाबूजी? यस सर, यस और नो? यस सर, यस। ऐसे ही होता है ना। अरे कितने साथियों को लगता है ऐसे ही होता है, कितने भी गहन झगड़े हो, कोई पड़ोसी आ जाए, है ना, सबसे पहले जी, ओ जी, सुनो जी, कहाँ हो जी, है ना, आओ जी, है ना, ये चीज लाओ जी, होता है या नहीं होता? हस्बैंड वाइफ में कितना बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, अगर बच्चों को छोटी सी चोट भी आ जाए, वो सारे झगड़े को साइड पे करके उस बच्चे की केयर में आ जाते हैं। स्कूल फीस देनी हो, एडमिशन फीस देनी हो, कोई शॉपिंग करनी हो, बच्चे की ड्रेस लानी हो, स्कूल बैग लाना हो, है ना, ट्यूशन फीस देनी, कुछ भी एक्सरसाइज है, यहाँ तक कि बिजली का बिल भी देना हो, ये ना सुनना, तेरे पास 1000 रुपए होंगे, देना, सैलरी मिलेगी के लिए। होता या नहीं होता? ये कहने का अभिप्राय क्या है? बिजनेस बातचीत करने का चलता है, और बड़े बड़े जो विद्वान है ना, वो भी एक ही चीज बोलते हैं, सारी समस्याओं का एक ही समाधान, बातचीत। सारी समस्याओं का एक ही समाधान, बातचीत। तो मैं ये लाइन इसलिए बोल रहा हूं आपको, अभी भी मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोगों के मन में एक दूसरे के लिए गिले हैं, शिकवे हैं, शिकायतें हैं, गुस्सा है, नाराजगी है। तो वो नाराजगी तब तक है दोस्तों जब तक आप बातचीत नहीं करें। बातचीत करना शुरू कर दो, सारी नाराजगी तुरंत गायब हो जाएगी। यस और नो? है ना? अभी देखिए हमारे पांडे सर जहां जहां गए, वहां वहां बिजनेस बूम हुआ या नहीं हुआ? रीजन, उन्होंने बातचीत करी। किसी के मन में हो सकता है, हर व्यक्ति के विचार में भेदभाव हो सकते हैं। मैं हमेशा से बोलता आया हूं, हर व्यक्ति के मतभेद अनेक हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति के मतभेद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी अलग अलग नहीं होने चाहिए। मनभेद कभी भी अलग अलग नहीं होने चाहिए। आपने देखा होगा, इस पैनल पे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी भी कारण से गुस्सा नाराजगी हो सकती है, हुई भी होगी, लेकिन जब हमारे आदरणीय, हमारे लीडर, हमारे, है ना, टीम ईगल की आन बान शान, जहां भी उनको लगा कि ये प्रॉब्लम है, यहां सुलझाना चाहिए, तो कैसे सुलझी दीपक जी? कैसे सुलझी बाबूजी? बातचीत करके जी। बातचीत। आपकी टीम आपसे नाराज है तो दोस्तों बातचीत करिए। आपकी अपलाइन आपसे नाराज है, बातचीत करिए। आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपका सगा, कोई भी आपसे नाराज है तो बातचीत करो, और बातचीत करने का एक ही रिजल्ट मिलेगा, सारे गिले शिकवे भूलकर वो आपके गले लगेगा। तो ये बिजनेस ऐसे ही तो है, छोटी छोटी बातों से हो जाती है दिक्कत, कई बार हो जाती है, लेकिन उसको मन में गांठ बांध के रखेंगे तो वो दिक्कत करेगा, है ना? क्योंकि हमारे पांडे सर ने जिस तरीके से माला में मोती पिरो कर रखे हैं ना, अगर उसी धागे में गांठ आ जाती तो क्या माला में मोती पिरोए जा सकते थे क्या? जी बाबूजी? नो, कभी नहीं, है ना? तो ये मन की गांठें होनी नहीं चाहिए, राइट? अलग तो इसको दिखा रही है, बिल्कुल। और ये बिजनेस सीखने का है, हमेशा मैंने बोला है, कोई भी व्यक्ति आए, कोई आपको अच्छा लग रहा है, कोई आपको बुरा लग रहा है, उसको साइड पे करो। मैं हमेशा से बोलता आया हूं, और मेरी ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है मैं नहीं जानता,
लेकिन मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने आज तक किसी को गुरु नहीं माना, किसी को गुरु नहीं माना, किसी एक को गुरु नहीं माना। दीपक जी, सॉरी, दीपक जी का चेहरा आ रहा है, बार बार हमारे दीपक जी नजर आ रहे हैं मेरे को। बाबूजी तो आ ही रहे हैं, बाबूजी बोल नहीं रहे ना, इसलिए। तो बाबूजी, आज तक मैंने किसी को अपना, किसी एक को अपना गुरु नहीं माना। पता क्यों? ये मेरा अपना मानना है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप किसी एक को गुरु मानते हो, सिर्फ एक को, तो उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी बुराइयां भी आपके अंदर आ जाती है, उसकी बुराइयों को भी आप फॉलो करने लग जाते। बिल्कुल सर। यस और नो? यस सर। अच्छाइयां तो है ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परिपूर्ण हो इस दुनिया में, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं। और हम इंसान तो गलतियों का पुतला है। और अगर हम किसी एक को, सिर्फ एक को फॉलो करना शुरू कर दें, किसी एक को गुरु मान लें, तो उसकी कभी ना कभी कोई ना कोई कमी भी हमारे अंदर आ जाएगी और सारी अच्छाइयों पे वो पानी फेर सकती है। तो मेरा अपना पर्सनल मानना है, मैंने आज तक किसी एक को गुरु नहीं माना, मैंने सबको गुरु माना है। सबको, सबको गुरु माना है, क्योंकि सबसे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता? सबको एक दूसरे से सीखने को मिलता है या नहीं मिलता? बिल्कुल सर। बस आपके दिमाग में एक फिल्टर लगा रहना चाहिए। क्या ये फायदे की बात बता रहा है और ये नुकसान की बात बता रहा है? जो फायदे की बात बता रहा है उसको मानना है, और जो नुकसान की बात बताए उसको नहीं मानना, उसको नहीं मानना। इसीलिए मैं इस पैनल पे भी कई बार बोल चुका हूं, आप भी गुरु, मैं भी गुरु, क्यों ना हो जाए मिलकर शुरू, है ना? भाई, कुछ चीजें आपको पता है, कुछ चीजें मेरे को पता है, बहुत सारी चीजें आपको पता है, बहुत सारी चीजें मेरे को भी पता है। और अगर हम मिल जाएंगे तो कमाल हो जाएगा यार। यहाँ पर 206 साथी है, मैं अगर 206 साथियों को बोलने का मौका दूं और बोलो आज आप खुलकर बोलो, तो कोई ना कोई साथी ऐसे ऐसे वर्ड बोल देगा जो हमारी डिक्शनरी में कभी यूज ही नहीं हुआ हो। जैसे ममता जोशी जी ने अभी कमेंट किया, मुझे उनका एक स्लोगन याद आ गया, है ना? उन्होंने बोला कि वो बड़ी अच्छी लाइन बोलती हैं कि ईश्वर ने किसी पन्ने पर लिखा होगा कि आपके सपने साकार, किसी ना किसी एक पन्ने पे तो लिखा है ना उन्होंने, बशर्ते आपको हार नहीं मान। और भी बड़ी अच्छी लाइनें बोलते हैं वो, उन लाइनें उन्हीं की जुबानी अच्छी लगती है। तो मैं चाहूंगा हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो शख्स से शख्सियत बन चुके हैं, वो पर्दे के पीछे हैं, वो फ्रंट पे आए, फ्रंट पे आए, क्योंकि सिखाएं। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है, सीखने और सिखाने का है। और मैं हमेशा से बोलता आया हूं दोस्तों, अगर आप सीखना चाहो तो नाली में पड़े हुए शराबी से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। नाली में पड़े हुए शराबी से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। और ना सीखना चाहो तो यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर भी आ जाए ना, वो भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता, वो भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। अब नाले में पड़ा शराबी कैसे सिखाएगा? बाबूजी बताइए, आप कैसे सिखाएगा? मैंने उससे क्या सीखा? ये सीखा कि भैया इतनी भी नहीं पीनी चाहिए कि तुम नाली में पड़े रहो। सल्यूट है कि मैंने इतनी नहीं पी, तूने पी। सिखाया या नहीं सिखाया? बिल्कुल सर। अगर सीखना चाहो तो किसी से भी सीखा जा सकता है, एक अच्छे बच्चे से भी सीखा जा सकता है, छोटे बच्चे से भी सीखा जा सकता है। छोटी छोटी बातों का बड़ा जादू रहता है। चलिए इसी बात पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो अंतरिक्ष पे गए। उस समय फोटोग्राफी कम होती थी, इस समय मोबाइल नहीं होते थे कि हम फोटो खींच के लेकर आए। उस समय लोगों के पास पेन होते थे। क्या होते थे बाबूजी? पेन होते थे। वो अंतरिक्ष पे गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, क्यों ना पृथ्वी पर जब लेकर जाएंगे तो कुछ नोट्स बनाकर ले जाएंगे, कुछ स्केच बना के ले जाएंगे। वो पेन ले गए। सर होता है बड़ा आदमी बड़ा पेन रखता है अपने पास, तो वो साइंटिस्ट थे, गए अंतरिक्ष में। अब अंतरिक्ष में आपको पता कि वायु दाब होने के कारण वहां पर जो पेन है वो काम नहीं करते, स्याही ऊपर आ जाती है, स्याही ऊपर आ जाती है और पेन काम नहीं करता। बात आपने कई बार देखा होगा बाबूजी, आपने पेन
शर्ट में टांगा हो तो पेन की स्याही शर्ट में आ जाती है ना। हमारी शर्ट खराब हो जाती है, बचपन में हमने बहुत शर्टें खराब करी ऐसे, होता है कई बार, शाही ऊपर की तरफ आ जाती है। तो अंतरिक्ष में तो टोटली ऐसा है, अंतरिक्ष में कोई पेन काम ही नहीं करेगा बावजूद आपके पास। वो आए, वो हैरान हो गए कि यार अंतरिक्ष में ऐसी कोई पेन काम ही नहीं कर रहा। मैं बहुत सारी चीजें वहां पर है जो जमीन पर आकर लोगों को, धरती के लोगों को बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, इस पर और रिसर्च करना चाहता हूँ, लेकिन मैं धरती पर कुछ लेकर आ ही नहीं पा रहा। वो बड़े परेशान, और वो बड़े परेशान, और उन्होंने उस पर एक इन्वेंशन शुरू कर दी कि भैया अब एक ऐसा पेन बनाएंगे जो अंतरिक्ष में भी काम करेगा। बड़े बड़े प्रयोग कर डाले, 6 महीने लगा दिए, साल लगा दिए, 2 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए, पेन नहीं बना। बड़ा परेशान। उसका छोटा सा बच्चा था 5-6 साल का, वो रोज देखता मेरे पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन परेशान रह रहे हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। मैं कोई भी बात करता हूं तो ये गुस्से में जवाब देते हैं। आखिर इनकी समस्या क्या है? उस छोटे से 6 साल के बच्चे ने उनसे पूछा, पिताजी क्या दिक्कत है आपको, बता सकते हैं मेरे को, प्रॉब्लम कहां पर है, क्या है? पिताजी ने बोला, तू क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, चुपचाप बैठ, अपना काम कर, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। बोला, पिताजी बता तो दो। कई बार बच्चे ने पूछा, कई बार परेशानी में अपने पिता को देखा, कई बार बच्चों ने पूछा, लेकिन पिता को घमंड था, क्या भाई मैं साइंटिस्ट हूं बहुत बड़ा, तू मेरी बातों का क्या जवाब देगा, तू मेरी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन देगा? वो हमेशा बच्चे को डांट देता। लेकिन एक बार बच्चे ने फिर दोबारा पूछा, पिताजी बता तो दो, बताने में क्या जाता है, क्या प्रॉब्लम है आपको, बताओ। उस बच्चे ने बड़े आराम से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। चैट बॉक्स में बताओ वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप बताओ चैट बॉक्स में, फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए हमारे बीच में इंटेलिजेंट पर्सन के, इंटेलिजेंट तो बहुत है सारे के साथ में। क्या बच्चे ने क्या जवाब दिया? बच्चे का जवाब क्या था? चैट बॉक्स ओपन है ना दीपक जी? हाँ ओपन है जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट 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 ग्रेट। पिताजी इतना परेशान हो रहे हो, सालों साल लगा दिए आपने, आप पेन बनाने की तरफ सोच रहे हो, ये मेरी पेंसिल ले जाते, है ना, मेरी पेंसिल ले जाते, बताओ इसमें स्याही का काम ही नहीं है कोई। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चों ने दिया या नहीं दिया, है ना? तो इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपके अंदर सीखने की चाहत है, सीखने की लगन है, तो आप किसी से कुछ भी सीख सकते हो। अब वो साइंटिस्ट था, इतना बड़ा साइंटिस्ट, वो क्या कहता, तू मेरे को सिखाएगा, तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे, मैं साइंटिस्ट, तू सिखाएगा मेरे को। बताओ उस बच्चे ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि नहीं कर दी, जिसमें 5 साल में वो पूरा माथापच्ची कर रहा था, टेंशन में था, खाना पीना तक उसका आराम हो गया। ऐसा पेन बनाऊंगा जो अंतरिक्ष में काम करेगा। बना पेन? नहीं बना, लेकिन छोटे से बच्चे ने उसको जवाब दे दिया। तो आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है दोस्त, उसका सोल्यूशन है बातचीत। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो, अपनी टीम से, अपनी अपलाइन से, जिनके साथ आपका प्रेम प्यार है उनके साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, बातचीत कीजिए। सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, आप बताइए, है ना? चलो आज थोड़ा सा आपसे ये जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी में सबसे बड़ी बाधा क्या है, सबसे बड़ी बाधा जिसके कारण से हम आप लोग कामयाब नहीं हो पाते, है ना? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी रीजन है, लेकिन उसमें से कोई एक इंपॉर्टेंट रीजन, मैंने कई बार इस पर सेशन भी लिया हुआ है, बताओ जरा चैट बॉक्स में फटाफट। देखो कितने बढ़िया बढ़िया जवाब आए थे। अभी भी चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट बताइए, फटाफट। बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए यहाँ पर, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नहीं, एसटीपी से तो रिजल्ट मिलते हैं, माइंडसेट, हाँ ये भी एक बात है, बढ़िया है। और हमारे बलवंत जी ने बोला माइंडसेट, बाबूजी बताते रहिएगा मेरे को।
क्या कहेंगे लोग? हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात है। आगे हमारे राजेश जी ने बोला फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट, एक्टिव होना जरूरी है आपका। मैंने बोला ना, मेरी बड़ी बुरी आदत है, बोलता भी हूँ बुलवाता भी हूँ। ये तो क्या फिजिकल करेंगे इवेंट लोग? नहीं है ना? आगे बताइए, ये फिजिकल इवेंट नहीं है, नहीं तो है ना सबको स्टैंडिंग पोजीशन में लाकर बुलवाते हैं। क्या हमारे बात रविंद्र भाई है। जी कह रहे हैं हाँ, ये पॉइंट गजब का है, इसी पर मैं आने वाला था। क्योंकि आज धरती पर हर व्यक्ति नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब इसीलिए नहीं हो पाता, क्यों? उसको एक ही चीज का डर है, क्योंकि आर फॉर रविंदर तो आर फॉर रिजेक्शन तो इनका जवाब होना ही था, है ना? तो दिल से सल्यूट है आपको, क्योंकि मैंने सेशन भी लिया हुआ है इस पर। सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं, आपका भी वाई क्लियर है दीपक जी। लेकिन लोग कॉल क्यों नहीं करते? लोग बेसिक को फॉलो क्यों नहीं करते? उनको ये लगता है कि सामने वाला मेरे को मना ना करते, सामने वाला मेरे को ना बोल दे। हर व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में आता ही वो कामयाबी के लिए, पहली ड्रीम लिस्ट ही दिखाई जाती है, उससे पूछा जाता है रविंदर जी ये हमारे आपके 90% लोगों के सपने कॉमन है, और इसमें से कोई एक सपना पूरा करने का मौका मिले, और मैं जो अपॉर्चुनिटी लेकर आपके पास आया हूं, और अगले 2 साल में वो गारंटीड वो सपना आपका पूरा होगा, तो बताइए रविंदर जी आप कौन सा सपना पूरा करना चाहेंगे? सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट है, बट कोई एक चूज कीजिए जिसमें मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूं, मेरा पूरा सिस्टम आपका सपोर्ट करे, ये अपॉर्चुनिटी आपको उस ड्रीम तक पहुंचाने में 101% सहयोग करेगी। तो कौन सा ऐसा सपना है? रविंदर जी मेरे को कुछ ना कुछ बताएंगे, कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे मेरे। लेकिन 2 दिन बाद, 4 दिन बाद माइंड मत कीजिए रविंदर जी, आपके से मैंने उदाहरण दिया, आप तो बड़े धुरंधर लीडर हो, है ना? और आपको हमारे बूस्ट में टीएनडस में जाने के लिए, सॉरी टीएनडस नाम आ रहा है, बूस्ट में प्रो वर्जन में जाने के लिए, यानी कि लेवल 6 अचीव करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बता दूं दोस्तों, आप सबको पता होगा, खाली हमारे रविंदर जी ही 6th लेवल पे नहीं गए, इनके पीछे पीछे उनकी टीम भी गई है ना? तो जस्ट मैंने एक उदाहरण लिया इनके नाम के साथ, क्योंकि फ्रंट में आ रहे हैं, और जवाब इनका बिल्कुल वही जवाब मैं चाह रहा था जो होना चाहिए। हर व्यक्ति रिजेक्शन से डर, हर व्यक्ति। नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है, रिजेक्शन। रिजेक्शन, कि आपको कोई रिजेक्ट ना करे। तो आप बड़ी उम्मीद लेकर जाते हो, बड़ी आस लेकर जाते हो। मैं देखता हूँ कई बार हमारे बीच में एक लेडीज है सुर्मिला यादव, या मेरे को याद नहीं आता, वो बड़ी विनम्रता से कई बार रो पड़ती हैं, कई बार उदास रहता है उनका चेहरा, है ना? वो कहती सर मैंने उनसे बात करी, उनसे बात करी, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने मना कर दिया। मैं बहुत सारे ऐसे चेहरे देखता हूँ, मैं खुद उदास हो जाता हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ उदासी को आपके चरणों की दासी बनाना है ना? तो मुझे उदास चेहरे बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक? तो व्यक्ति डरता है रिजेक्शन से, और इस सिस्टम में सबसे बड़ी कामयाबी का एक ही मूल मंत्र, आप ही एक ही मूल मंत्र। मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट को आप फॉलो कर लेना, तो कभी निराशा आपको लगेगी। हर किसी की ना को दिल पे मत लेना, पहला पॉइंट। आपको रिजेक्शन करेंगे लोग, रिजेक्ट करेंगे लोग, मना करेंगे लोग, क्योंकि वो हर व्यक्ति का माइंडसेट, जैसे भी हमारे साथी ने बोला ना माइंडसेट, तो हर व्यक्ति का माइंडसेट अलग अलग हो सकता है, और आप सिर्फ उसको रास्ता दिखाने गए हो, आप उसको बताने गए हो। जैसे मैंने बोला ना बातचीत, तो आप बताने गए हो, समझाने नहीं गए आप उसको, क्योंकि आप चाहकर भी उसको नहीं समझा सकते जब तक ऊपर वाला ना चाहे, जब तक ऊपर वाला ना चाहे, है ना? तो आप सिर्फ उसको बताने गए हो, समझ में तो वो डालेगा, उसकी किस्मत में कामयाबी होगी वो समझ जाएगा, उसकी किस्मत में कामयाबी नहीं होगी वो नहीं समझेगा। आप सिर्फ उसको रास्ता दिखाने गए और बताने गए हो। तो पहला पॉइंट नोट कीजिए, हर किसी की नाक को दिल पे मत लगाइए। मान लीजिए मेरे रविंदर जी बड़े अजीज है, मैं इसलिए आज उनका नाम ले रहा हूँ, फ्रंट में आ रहे हैं, और मेरे वाकई में दिल अजीज है, कायल हूं मैं उनका, है ना? और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं होगी कि पूरे पैनल में उन जैसा पर्सन शायद ही कोई होगा। मतलब उनके अंदाजे बयां की बात कर रहा हूँ, जो कविताएं, जो शायरी, जो दोहे, जो सॉन्ग, जो मतलब हमारी पुरानी संस्कृति से जितनी भी जुड़ी हुई चीजें है ना, वो एक बार रिमाइंड करवा देती है, और हम संस्कृति को भूलते जा रहे हैं।
इसलिए हमारे अंदर विकृति आती जा रही है। जिस दिन हमने दोबारा संस्कृति को पकड़ लिया, ये सारी विकृतियां भाग जाएंगी। यस और नो? तो इसीलिए मुझे वो मतलब देव वक्त से जब उन्होंने सेशन भी नहीं लिया था, मेरी उनसे कई बार बात भी होती थी कि सर आप सेशन लो, आप सेशन लिया करो, आप सुबह मॉर्निंग सेशन में आप। तो पहली बात फिर रिपीट कर देता हूं, हर किसी की ना को दिल पे मत लो। हर व्यक्ति का अपना अपना माइंडसेट हो सकता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी किस्मत है। बिल्कुल, वो उनके ज्ञान को दर्शाता है। सही कह रहे हो सुमित जी आप, है ना? कई बार हम बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर जाते हैं, रविंद्र जी मेरे बड़े भाई है, ये तो मेरे को मना कर ही नहीं सकते। अरे 10-500 के लिए मना करेंगे मेरे को? कभी भी नहीं। ये तो मेरे लिए, ये तो मेरे को कई बार बोलते हैं, अरे अरविंद जी आपके लिए तो जान हाजिर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे क्या बात करते हैं अरविंद जी आप, आपके लिए तो हमारी जान हाजिर है। बोलते भैया आपकी जान का क्या करेंगे, आओ सिस्टम को ज्वाइन करें, मिलकर सपने पूरे करते हैं। फिर हमें वो ज्ञान देने लगते हैं, समझाने लगते हैं, है ना? जो व्यक्ति जान देने की बात कर रहा है वो 10-500 नहीं दे पा रहा, जान क्या देगा? फिर दीपक जी सही है ना, बाबूजी, है ना? तो दिल पे कई बार वो मना कर देता है, तो हम दिल पे ले लेते हैं, उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और कईयों को मैंने देखा है, बड़े बड़े बातें करते, बड़े बड़े सपने हैं उनके, बड़े बड़े टारगेट ले लेते हैं, और जैसे 2-4 लोगों ने बात करी, थक हार के घर पे आके बैठे। होता है या नहीं होता ऐसा? तो पहला पॉइंट, हर किसी की बात को दिल पे मत लेना, राइट? सेकंड, कोई अगर रिजेक्शन कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है आपके मुंह पर, तो उस रिजेक्शन से कुछ ना कुछ सीखिए, कुछ ना कुछ सीखिए कि उसने मना मेरे को क्यों किया, उसने मना मेरे को क्यों किया। कई बार हो सकता है हमारे प्लान दिखाने में कमी, उसने कुछ ऐसे 2-4 क्वेश्चन कर लिए, मेरे पास उसका आंसर नहीं, मैं प्लान मैंने किस तरीके से दिखाया, सामने वाले का माइंडसेट किस तरीके के, सामने वाले की मैंने नीड पकड़ी है या नहीं पकड़ी, सामने वाले की मैंने नीड पर बात करी है कि नहीं करी, सामने वाले की फैमिली में, मतलब कुछ भी XYZ, हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि सामने वाले ने मना तो किया। देखो 2-4 मना कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, मैं 10 के पास गया, 20 के पास गया, 20 के 20 ने मेरे को मना कर दिया, तो फिर कमी आप में। मैं हमेशा बोलता हूं 2 चीजें चेक करो, आप जब भी कहीं फील्ड में जाते हो, या तो आपके समझाने में कमी है या सामने वाले के समझने में कमी है, और कोई तीसरा है ही नहीं। जी बाबूजी क्या बोला मैंने? या तो आपके समझाने में कमी है या सामने वाले के समझने में कमी है, और कोई तीसरा कारण है ही नहीं। बिल्कुल सर। अगर आपको लगता है कि मेरे समझाने में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, फिर छोड़ दो, फिर छोड़ दो उसको। और अगर आपको लगता है हाँ यार कहीं ना कहीं कमी तो रह गई, इस बात का ऐसे नहीं ऐसे जवाब देना चाहिए था, इस बात का सही जवाब ये होता, आप अपने आप को उसमें प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि फील्ड ही आपको सिखाती है, 10 लोगों की ना ही आपको सिखाती है कि किस व्यक्ति ने किस कारण से आपको मना किया, किस व्यक्ति ने किस कारण से आपको मना किया, राइट? और तीसरा, जब भी फील्ड में जाते हो तो ये माइंडसेट, जैसे अभी हमारे साथी ने बोला माइंडसेट, तो ये माइंडसेट करके जाना है कि हर व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं जुड़ेगा। क्या सबके सब जुड़ेंगे क्या? बताइए। नहीं जुड़ेंगे सर जी, नहीं जुड़ेंगे। कितना भी बढ़िया प्रोजेक्ट हो, कितना भी शानदार प्रोजेक्ट हो, कितना भी बढ़िया बिजनेस हो, हर व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं जुड़ेगा। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, क्या सारे के सारे जॉब करते हैं क्या? क्या इस पूरी दुनिया में सारे के सारे जॉब करते हैं क्या? जी बाबूजी। नहीं करते सर, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम। हाँ, ना तो इस दुनिया में हर व्यक्ति जॉब करता है, ना ही इस दुनिया में हर व्यक्ति बिजनेस करता है। जिसको जो पसंद है वो करता है ना? जिसको जो पसंद है वो करता है। हो सकता है कि उसको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा मेटावेल, हमारा बूस्ट, हमारा टीएनएस पसंद ही ना हो, है ना? तो आप जबरदस्ती कर ही नहीं सकते।
तो इसलिए ये माइंडसेट आप करके जाइए, फील्ड में करके जाइए, क्योंकि आपको बहुत बार बताया गया है ये बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। आप 10 लोगों से मिलोगे, आपको 10% ही रिजल्ट मिलने वाला है, 10% ही रिजल्ट मिलने वाला है। 20 लोगों के पास जाओगे तो मात्र 2 या 3 लोगों की हाँ मिलेगी आपको। इस माइंडसेट को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अब पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, ये बिजनेस रिजेक्शन का ही है, रिजेक्शन से ही ये बिजनेस चलता है। मैंने कई बार मीटिंग में बताया कि अगर सारे के सारे आज बूस्ट में ज्वाइन हो जाए तो कल करोगे क्या? नहीं, किसके पास जाओगे कल? सारे के सारे आज ही ज्वाइन कर ले, कल किसके पास जाओ? ये रिजेक्शन करने वालों की वजह से ही ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। ये रिजेक्शन करने वालों के साथ वजह से ही ये इंडस्ट्री चल रही है ना? तो पहला मैंने आपको बताया, हर किसी की ना को दिल पे मत ले। सेकंड मैंने बताया, हर रिजेक्शन से कुछ ना कुछ सीखे। अगर आपको लगातार रिजेक्शन मिल रही है तो आप फिर कुछ ना कुछ सीखें, अपने पर काम करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, देखिए कहाँ कमी रहे। तीसरा, हर कोई इस बिजनेस में नहीं ज्वाइन करेगा, ये माइंडसेट आपका पहले दिन से होना चाहिए। और चौथा, इस बिजनेस में अगर आप आए हो तो बड़े बड़े सपनों के साथ आइए, बड़े सपने के साथ। एक व्यक्ति सोचता है हाँ ठीक है, हम एक्स्ट्रा इनकम के लिए आ सकते हैं, हाँ 5,000 10,000 रुपए हमारी प्रायोरिटी हो सकती है पहले 2 4 5 महीने, लेकिन हमारा टारगेट बड़ा होना चाहिए। जैसे बच्चों को +2 करवानी है तो वो नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड से ही होकर गुजरेगा, लेकिन टारगेट उसका कभी भी 4th क्लास 5th क्लास नहीं होता। उसका टारगेट कम से कम +2 BA MA BEd BCom MCom ये होता है। तुम्हारा टारगेट बड़ा होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति सिर्फ ये सोचकर आया कि सर 5,000 रुपया ही मेरे को आ जाए तो बहुत है, तो 5,000 रुपए के लिए वो इतनी दिक्कतों का सामना नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या बाबूजी? तो लोग मना कर देंगे, वो घर पे बिस्तरा है ना, बोरी बिस्तरा रख कर बैठ जाएगा, वो कहेगा भाई बाबूजी कॉल करते रहो, नंबर ब्लॉक। भाई इतनी दिक्कतें, मेरे को वहां पर 10,000 रुपया आ रहा है, टॉर से जाता हूँ, AC ऑफिस में बैठता हूँ, घूमने वाली चेयर है, चेयर पे बैठता हूँ, AC चलता है, चाय ऑर्डर करता हूँ, चाय आ जाते हैं, समोसे ऑर्डर करता हूँ, समोसे आ जाते हैं, बड़े आराम से महीने की एंड की सैलरी में 20-25 आ जाता है। और 5,000 रुपए की इतनी टेंशन मेरे से नहीं होती। बोलेगा कि नहीं बोलेगा वो? बिल्कुल सर। और इसीलिए कहा जाता है दोस्त, जिसके टारगेट बड़े हैं ना उसको मुश्किलें छोटी नजर आती हैं, और जिसके टारगेट छोटे हैं उसको मुश्किलें बड़ी नजर आती हैं। आप हमेशा अपने टारगेट को बड़ा रखिए, टारगेट को बड़ा रखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, सपनों की बात करता हूँ तो सपनों की एक सिंपल डेफिनेशन है, क्या? जरूरत से आगे की चीज। मेरी नजर में वो सपना है। जो चीज आपकी पहुंच से बाहर है अभी, वो आपका सपना है। जिस चीज को आप पाना तो चाहते हो बट पा नहीं रहे, वो आपका सपना है। तो अगर आप पिछले 25 साल से 30 साल से एक ही सैलरी पर टिके हुए हो, आनंद जी आपका रेज हैंड है, बाद में लेते हैं, है ना? थैंक यू। तो अगर आप पिछले 20-25 साल से एक ही सैलरी पर टिके हुए, लेकिन कमाना तो चाहते हो 50,000 रुपया 1,00,000 रुपया, लेकिन कमा नहीं पा रहे, वो आपका सपना होना चाहिए। तो सपना जरूरत से आगे की चीज, जो अचीवमेंट मैं अपने प्रीवियस जॉब, मैं अपने प्रीवियस बिजनेस से नहीं ले पा रहा, वो आपका सपना है। तो सपना क्या है? अपने आप से पूछिए। मुझे नहीं पता दीपक जी की लाइफ में किस चीज की कमी है, मुझे नहीं पता रविंदर जी की लाइफ में किस चीज की कमी है, मुझे नहीं पता जीवन जी की लाइफ में किस चीज की कमी है। हमारे पास यहाँ पर नारायण मूर्ति जी नजर आ रहे हैं, मैं नहीं जानता नारायण मूर्ति जी की लाइफ में किस चीज की कमी है, बाबू जी की लाइफ में किस चीज की कमी है, मेरे को नहीं पता। लेकिन किसी न किसी कारण से तो वो भाग रहे हैं ना, किसी न किसी कमी के कारण तो वो भाग रहे हैं ना। वो कमी जानने की कोशिश करिए, उनकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करिए। और दोस्तों फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके सपने बड़े होने चाहिए। फिर 10 लोगों ने मना कर दिया कोई फर्क नहीं, 20 लोगों ने मना कर दिया कोई फर्क नहीं। मैंने प्रीवियस LDP में भी इसका एक शानदार उदाहरण दिया था। बाबूजी फिर उदाहरण देता हूं, आप रहिएगा साथ। आपकी बेटी है जिसकी शादी होने वाली है, शादी करने की मतलब उम्र हो गई है, आप उनके लिए लड़का ढूंढ रहे हो, है ना?
अब मान लीजिए आपने एक रिश्ता देखा, किसी कारण से आपको पसंद नहीं आया, या आपको पता लगा घर बार तो अच्छा है, कामकाज भी इसका बहुत अच्छा है, लेकिन ये दारू बहुत पीता है, ये दारू बहुत पीता है। आपने रिश्ता मना कर दिया, सब कुछ बढ़िया था, आपने मना कर दिया, फिर दूसरे लड़के के पास गए, सब कुछ अच्छा था, उसके पास जॉब नहीं थी, आपने मना कर दिया। मतलब अलग अलग कारणों से आपने मना कर दिया। क्या आप 5-10 लड़के देखने के बाद आप थक हार के बैठ जाएंगे क्या? नहीं सर। जी। कितने साथियों को लगता है, हो सकता है आज की डेट में बेटा और बेटी समान ही है, बेटे के लिए बेटी ढूंढना मुश्किल है और बेटे के लिए बेटा ढूंढना मुश्किल है। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या 5-10 रिश्ते देखने के बाद आप थक हार के बैठ जाओगे क्या? जी बाबूजी। नो सर। नहीं नो सर। भाई, आपको और टेंशन होती जाएगी, बेटी की उम्र हो रही है, कैसे भी करके रिश्ता देखना पड़ेगा, लड़का ढूंढना पड़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे रिश्ते देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, शादी.com पे जाते हैं, मैट्रिमनी पर जाते हैं, वहां भी देखते हैं, अपने 2-4 दोस्तों रिश्तेदारों को भी बोल देते हैं, भाई कोई लड़का हो बताना, कोई लड़की हो बताना। पहले तो शांति से आप ढूंढते, जब कहीं बात नहीं बनती तो पड़ोसियों को भी लगा देते हो काम पे। लगाते हो या नहीं लगाते? लगा देते। आजकल तो बहुत सारी सोशल मीडिया साइट भी आ चुकी है, वहां भी आपने साइन अप करा होता है, रजिस्ट्रेशन करा होता है, 10-10, 20-20 हजार रुपए की वहां पर भी फीस भरी होती है ताकि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। और यहाँ हमारा टारगेट छोटा होता है तो 2-4-10 लोगों की नाम ही हम बस हो जाते है ना। ये 4 पॉइंट मैंने बताए। और 5वां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजेक्शन को अपना मोटिवेशन बनाइए। क्या बनाइए? मोटिवेशन। रिजेक्शन को मोटिवेशन बनाइए। इस इंडस्ट्री में जितने भी बड़े लोग कामयाब हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग कामयाब हुए, उन्होंने रिजेक्शन को मोटिवेशन बनाया। उन्होंने बहस से उनको हराया नहीं, उन्होंने उनसे बहस नहीं करी। मैं इसका सबसे बड़ा परफेक्ट उदाहरण देता हूं, हमारे क्रिकेट के भगवान मिस्टर सचिन तेंदुलकर। जब भी लोग उनकी आलोचना करते थे, उनकी बुराइयां करते थे, अरे ये बूढ़ा हो गया, बूढ़े शेर को टीम ढो रही है, अरे रिटायर करो, ये खुद रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेता, है ना। बहुत बार ऐसी चीजें हुई, लेकिन क्या उन्होंने कभी किसी के खिलाफ कभी कुछ बोला? जी बाबूजी, नहीं बोला सर। उन्होंने सिर्फ उस रिजेक्शन को मोटिवेशन बना लिया। उन्होंने जब भी रिप्लाई किया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से रिप्लाई किया। उन्होंने उस रिजेक्शन को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और कुछ करके दिखाया। आपको भी जो लोग बोलते ना, अरे कुछ नहीं हो सकता, अरे हमने ऐसे धूप में बाल सफेद नहीं किए, तुम तो आज इस इंडस्ट्री में आए हो, हम तो 20 साल पहले से इसको जानते हैं, हमारे दादा परदादा भी छोड़कर जा चुके हैं, करके छोड़ चुके हैं, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना वहां प्रिंसिपल रह चुके हैं, है ना। वो तरह तरह की बातें बताते हैं। तो आप उस रिजेक्शन को मोटिवेशन में बदलिए, मोटिवेशन। और आपको पता है कितनी आलोचनाएं हुई, कितनी बुराइयां करी गई, अखबारों में, न्यूज़पेपर में, है ना, न्यूज चैनल पे बहस छिड़ती थी, फलाना व्यक्ति बेंच पे बैठा हुआ है और ये टीम पर भार बने हुए हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें आती थी, लेकिन पहला वो बंदा था जिसने वनडे में दोहरा शतक बनाया, पहला वो बंदा था, है ना। तो आप भी इस इंडस्ट्री की भी अगर मैं बात करूं, जितने भी बड़े बड़े धुरंधर आए, किसी का भी नाम उठाकर देख लो, वो दोस्त तभी कामयाब हुए जब उन्होंने रिजेक्शन यहां पर लिया, यहां पर, दिल पर, क्योंकि उनको बात दिल पर लगी, पर उन्होंने दिल पर ली और कुछ करके दिखाया। मैंने बोला ना, रिजेक्शन को दिल पे मत लो, लेकिन उसको, बातों को दिल पे लो कि तेरे को तो सबसे पहले करके दिखाऊंगा, और सबसे पहले तेरे ही घर मिठाई का डिब्बा भी जाएगा।
जिस दिन मैं अपने सपनों की गाड़ी लूंगा, जिस दिन मैं अपने सपनों का घर बनाऊंगा, जिस दिन मैं इस बिजनेस से कम 1 लाख रुपए का चेक लूंगा या इनकम लूंगा, सबसे पहले मिठाई का डिब्बा किसके घर पे जाएगा बाबूजी? जो नेगेटिव बात करते थे या उलझाते थे। हाँ, जो आपके बड़े दिल अजीज थे, पूरी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने आप उनको समझाने गए थे, उन्होंने आपको समझा के भगा दिया, है ना? दिक्कत तो यही है कि आप लोगों को समझाने जाते हो, लोग आपको समझा के घर भेज देते हैं। दिक्कत यही है, लेकिन आपको अपनी बातों पे अडिग रहना है। तो आज के बाद जितने भी साथियों ने आपको मना किया है, चैलेंज लीजिए कि तेरे को तो पक्का करके दिखाऊंगा, तेरे को तो पक्का करके दिखाऊंगा, और पहला मिठाई का डिब्बा तेरे घर ही जाएगा। कितने साथी हैं जो कहते सर आपने अच्छा मूल मंत्र दिया, अब ऐसे ही करेंगे, किसी की रिजेक्शन की बातों को दिल पे नहीं लेंगे, हर रिजेक्शन से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, और हर कोई इस बिजनेस में नहीं जुड़ेगा, ये हमें पता है सर। आज आपने रिमाइंड करवा दिया, सर इस बिजनेस में मेरे को कामयाब होना है, मेरा बड़ा सपना है सर, मेरे को 10 क्या 100 क्या 50 क्या 1000 लोग भी मना करेंगे तब भी मैं इस बिजनेस को छोड़ने वाला नहीं हूं, और जो जो मना करेगा डायरी पे उसका नाम होगा, और उसको मेरी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए आना पड़े। जब अपनी सोचो, जब आप अपने नए घर की इनोवेशन करवा रहे होंगे और उस नेगेटिव साथी को अपने घर पे बुलाया होगा आपने, प्यार से इनविटेशन देकर रेज डाउन कर दीजिए, इनविटेशन देकर, तो सोचो वो बोलेंगे नहीं बोलेंगी, तबस्सुम बानो जी आपने ऐसा कमाल कर ही दिखाया, हम तो पहले से जानते थे आपको, आप तो बिंदास हो, हमें तो पता था आप जो काम करोगे वो फेल हो ही नहीं सकता। देखो लोग ऐसे गिरगिट की तरह रंग भी बदलते हैं, बदलते हैं ना, बदलते। आपका काम नहीं चला, अरे हमें तो पहले से पता था कुछ नहीं होने वाला, ये बाबूजी कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें तो पहले से पता था, और बाबूजी कुछ कर दिखाए, अरे हमें तो पता था बाबूजी कमाल के हैं, हमें तो पता था बाबूजी एक ना एक दिन नाम जरूर बनाएंगे। फिर लोग किसी के सगे नहीं है, रियलिटी है ये, है ना? तो लिस्ट बनाओ रिजेक्शन करने वाले, एक एक व्यक्ति की लिस्ट बनाओ और टारगेट लो, मेरे को टीएनडस में, मेरे को बूस्ट में धमाकेदार पैसा बनाना है, इतना पैसा बनाना है कि वो व्यक्ति पूरी जिंदगी में उतना पैसा ना बना पाए, मैं उतना पैसा अगले 5 साल में बनाने वाला, अगले 5 साल में उतना बड़ा पैसा बनाने वाला। क्यों? क्यों कि दोस्त, अगर आप 50-100 लोगों की ना सुनगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको कम से कम 10 से 20 लोग ऐसे मिलेंगे जो अगले पांडे सर बन सकते हैं, अगले पवन जी बन सकते हैं, अपनी दीपशिखा जी बन सकती हैं, अगले दीपक वर्मा जी बन सकते हैं, हमारे दीपक कुमार जी बन सकते हैं, कोई व्यक्ति बन सकता है। अभी लोग वेट कर रहे हैं आपकी, आप आओ, आप आओ, है ना? तो आज मैं छोटी सी एक वीडियो दिखाऊंगा, कंपाउंडिंग की ताकत, बहुत पहले आपने देखी होगी, आज दोबारा देखिएगा, दोबारा देखिएगा कि हम टीएनडस में काम कर रहे हैं या बूस्ट में काम कर रहे हैं, जिसमें भी काम कर रहे हैं फॉर्मूला एक ही काम करता है, डुप्लीकेशन, कंपाउंडिंग। और मैं हमेशा बोलता हूं दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल बिजनेस में या जॉब में एक ही फर्क है, क्योंकि उसको इसलिए ट्रेडिशनल बोला जाता है क्योंकि वहां पर एडिशनल होता है, एडिशनल होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणात्मक प्रक्रिया से यहाँ पर काम सिस्टम काम करता है। कैसे? आप जॉब कर रहे हो, वहां पर 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10, 5 बार 10 को जमा करो, कितने होंगे चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। आप 5 बार 10 को जमा करो, कितने होंगे? 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10, 50 50 50 50। सबने बताया, सबको पता है। नर्सरी क्लास के बच्चों को भी पूछोगे, फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी पूछोगे, बेटा 10 + 10 + 10 + 10 + 10 कितने हुए? वो भी बोलेगा 50। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ये मल्टीप्लाई करती है। अब करो 10 × 10 × 10 × 10 × 10। अब बताओ जवाब क्या है? अभी तो बहुत सारे साथी कैलकुलेट करेंगे, पीछे शून्य गिनेंगे, अरे भैया ये 1700 किसने टाइप कर दिया, है ना? आप बताओ, जो मैंने अभी जवाब दिया आपको, सिर्फ साइन ही तो बदला है। प्लस का साइन ऐसे होता है, प्लस का साइन ऐसे होता है, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे होता है। अरे भैया मैंने क्या पूछा? 10 × 10 × 10 × 10 × 10, 5 बार
करो कितना होता है, मैंने बोला था ना, अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, राजेश जी ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दहाई, लाख। हाँ, लाख, 1 लाख। आप बताओ 50 की पावर ज्यादा है या 1 लाख की पावर ज्यादा है? काम तो वही किया, लेकिन वहां पर आपका एडिशन हो रहा है, यहां पर आपका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहां पर आपका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। और 90% लोगों को अभी ये चीजें पता ही नहीं है। अभी तक उनको गुणात्मक की ताकत ही नहीं पता, मल्टीप्लीकेशन की ताकत ही नहीं पता, डुप्लीकेशन की ताकत ही नहीं पता। वो ताकत ही तो हम बताते हैं कि जो काम आप 50 साल में करके नहीं कर अचीव कर पा रहे, वो काम यहाँ पर अगले 5 से 10 सालों में किया जा सकता है ना? हाँ, तो ट्रेडिशनल ऐसे ही होता है। एक पहले साल आपकी 5,000 सैलरी बढ़ गई, इंक्रीमेंट लग गया, दूसरे साल फिर 5,000 बढ़ गया, तीसरे साल फिर 5,000 बढ़ गया, चौथे साल फिर 5,000 बढ़ गया, 5वें साल फिर 5,000 बढ़ गया। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। नेटवर्क इंडस्ट्री में पहले साल 5,000, दूसरे साल कैलकुलेट करके देखो, तीसरे साल कैलकुलेट करके देखो, चौथे साल कैलकुलेट करके देखो। तो आज एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के बाद मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे। जी, कितने साथी एग्री है वीडियो देखने के लिए? एक बार रेजेंट करो अपना। वीडियो तो तभी दिखाएंगे यार जब तैयार रहोगे आप। अरे मेरी वीडियो कहाँ चली गई? एक रेजेंट कितने हैं बाबूजी, बताइए जरा। 45 प्लस हो गए साथी थे आ गए आप ही, संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये वीडियो आ रही है, देखने के लिए ध्यान से देखिएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन आवाज आ रही है दीपक जी, ओ बाबूजी? हाँ जी, आवाज आ रही है सर। आवाज आ, ओके। एल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। चलिए, मैं अभी आपको 2 ऑप्शंस देता हूं, और पहला ऑप्शन है मैं आपको 1 रुपया देता हूं जिसकी वैल्यू डबल हो जाएगी हर रोज अगले 1 महीने के लिए, और दूसरा ऑप्शन है मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं। चलिए छोड़िए, 1 करोड़ रुपया देता हूं। अच्छा चलिए और बढ़ा देता हूं, 10 करोड़ रुपए दे देता हूं, जो मैं अभी आपको तुरंत के तुरंत दूंगा। दूसरी तरफ मैंने आपको 1 रुपया दिया जिसका वैल्यू रोज डबल होगा पर अगले केवल 1 महीने के लिए। तो मेरा प्रश्न है, आप अभी इसमें से कौन सा ऑफर लेना पसंद करेंगे? हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, ये 1 रुपए और 10 करोड़ की ऑफर में अंतर क्या होने वाला है। तो समझने के लिए मान लेते हैं कि मैंने 10 करोड़ रुपए रख लिए और आपको 1 रुपया ही दे दिया केवल। देखते हैं कि 5 दिन के बाद क्या होगा। 5 दिन के बाद मेरे पास 10 करोड़ रुपए है पर आपके पास डबल होते होते 16 रुपए हो गए। 10 दिन के बाद मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए हैं पर वो बढ़ते बढ़ते आपके पास 512 रुपए हो गए। 20 दिन के बाद मेरे पास अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं पर आपके पास बढ़ते हुए 5,24,000 रुपए हो गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 31वें दिन मेरे पास केवल 10 ही करोड़ हैं पर अब देखिए आपके पास 107 करोड़ हो गए। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसको कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा बताया था। शुरुआत में आपको 1 रुपया कम लग रहा था, पहले 5 दिन तक भी कम लगता है, 10 दिन तक भी कम लगा, 20वें दिन तक भी 1 रुपया बहुत कम लगा, लेकिन 31वें दिन बहुत बड़ा रिजल्ट आ गया। इसलिए मैं कब से कह रहा हूं, स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। कम ऑन, स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए व्यक्ति एफर्ट नहीं करता। जितने बड़े एथलीट्स थे उनको भी शुरू में रिजल्ट नहीं मिला। मैं एक यूट्यूबर हूं, आपके साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर। इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जब मैं शुरू में आया था, हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत स्टॉलवर्ट थे, वो बहुत बड़े बड़े थे, मैं बहुत छोटा था। वो लोग फर्स्ट मूवर थे लेकिन मैं फास्ट मूवर था। वो लोग फर्स्ट मूवर थे, मैं एक बहुत फास्ट मूवर था, और मैं बहुत तेज चला। और क्या हुआ, शुरू के मेरे वीडियो तो कोई नहीं देखता था, आज ऑर्गेनिक कॉल्स इतनी आ रही हैं, आज हमारे को इतनी लीड आ रही है, यकीन मानिए हम ट्रेनिंग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जो जितना मैनेज कर सकता हूं उससे 20 गुना ज्यादा बिजनेस आ रहा है मेरे पास। रोज लोग हमें फोन कर रहे हैं, मिस्टर बिंद्रा इस दिन चाहिए, इस दिन चाहिए, इस दिन चाहिए। पहले 90 दिन की तैयारी बहुत अच्छी चाहिए, अगले 9 महीने बहुत बड़े हो जाएंगे। लेकिन चक्कर क्या है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है इसीलिए आप छोड़ भी देते हैं, शुरुआती रिजल्ट मिलता नहीं है इसीलिए आप छोड़ भी देते हैं। यही शुरुआत है, जब स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी। कई लोग फर्स्ट मूवर होंगे पर आप फास्ट मूवर बन जाइए, वो फर्स्ट मूवर अपने आप पीछे हो जाएंगे। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसको बीट करिए। इसी पहले 90 दिन में अगले 9 महीने की तैयारी कर लेनी है। आज आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक बार की बात थी, एक राजा थे जो बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु थे और अपनी प्रजा को कुछ भी देने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वो शतरंज खेल रहे थे और उनकी प्रजा में से एक साधु उनके पास आए, बोले राजा
राजन मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, राजन मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहता हूँ। तो राजा बोले मांगो। साधु क्या चाहते हो, मांगो। बोले राजन मुझे कुछ ज्यादा नहीं, कुछ अनाज के दाने चाहिए। राजा बोले तौहीन, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप केवल अनाज के कुछ दाने मांगेंगे, कुछ भी ले लीजिए ना आप मुझसे। साधु बोले नहीं नहीं राजन, कुछ ही अनाज के दाने चाहिए। बोले कितने चाहते हैं आप? बोले तुम्हारे इस चेस बोर्ड के पहले स्क्वायर में एक दाना अनाज का रख दो और हर बार अगले अगले स्क्वायर में उस दाने को डबल करते चले जाओ। तो 64 स्क्वायर हैं आपके इस चेस बोर्ड पे और हर स्क्वायर पे इस दाने को डबल करते चले जाइए, यानी कि पहले स्क्वायर पे पहला दाना और दूसरे स्क्वायर पे 2 दाने और तीसरे स्क्वायर पे 4 दाने। तो जिस प्रकार मैंने आपको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की स्टोरी बताई, ये दूसरी स्टोरी है। और जानते हैं राजा ने बोला क्यों ऐसा कर रहे हैं साधु, आप मेरे पास आए तो कुछ बड़ा मांगिए, ये थोड़े से अनाज के दाने तो आप खुद भी ले सकते थे, किसी से भी ले सकते थे। साधु बोले राजन या तो अनाज के दाने दो या मैं चला। तो राजन बोले क्षमा चाहता हूं साधु, सिपाहियों जल्दी आओ तुरंत, साधु को जितने अनाज के दाने चाहिए ये दे दो। तो उसके बाद सारे के सारे सिपाही चले गए और ठीक 5 मिनट के बाद सारे सिपाही दौड़ते हुए आए, त्राही माम राजन बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या हुआ? राजन वो जितना अनाज मांग रहे हैं उतना अनाज तो आज तक पृथ्वी में उगा ही नहीं। क्या? राजन वो साधु बुद्धिमान है, वो जितना अनाज मांग रहा है इतना अनाज तो पृथ्वी में कभी उगा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, कितना मांग रहा है? तो जरा सामने देखें, ये डबल होते 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 और ये जो सामने फिगर आ रहा है ये शायद मैं अभी पढ़ नहीं पाऊंगा, इतना अनाज उसको चाहिए था और इसका 1/4 अनाज भी 10 माउंट एवरेस्ट को कवर करने के लिए काफी है। ओहो, मैं तो कब से बता रहा हूँ, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है, इसीलिए व्यक्ति डिमोटिवेट होकर छोड़ देता है। मैं कब से कह रहा हूं आपसे, पहले 90 दिन अगले 9 महीने बहुत ताकत दे देंगे। इसलिए मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं एक पावरफुल जी देखा, इसीलिए लोग रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में उनको रिजल्ट नहीं मिलते, मना करते हैं। लेकिन उनको कंपाउंडिंग की ताकत नहीं पता कि आज दीपक जी अकेले हैं, कल ऐसे ही 10 दीपक होंगे। जब 10 दीपक होंगे वो अपने जैसे 10 दीपक तैयार करेंगे तो 100 हो जाएंगे। जब 100 दीपक तैयार होंगे वो अपने जैसे 10 तैयार करेंगे 1000 हो जाएंगे। और 1000 दीपक जब 10 दीपक को तैयार करेंगे तो 1,00,000 हो जाएंगे। उनको नहीं पता, नए व्यक्ति को नहीं पता कंपाउंडिंग की ताकत। अभी उन्होंने 1 रुपए का कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि भाई मैं तुम्हें तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम्हें 1 करोड़ रुपया एक साथ दे दूं या 1 रुपया अगले 31 दिन तक डबल करते हुए दे। लेकिन 90% लोग क्या मांगते बाबूजी? 1 करोड़, 1 करोड़ मांगते, 1 करोड़ मांगते। लेकिन वही कंपाउंडिंग की ताकत हम नेटवर्क मार्केटिंग में बताते हैं, वही कंपाउंडिंग की ताकत हम इस बिजनेस में बताते हैं, वही प्लान में बताते हैं। लोगों को 30 बहुत भारी लगते हैं, तो 30 कैसे होंगे? अरे भाई 20 साल एक ही जगह पर काम कर रहे हो, कितने दिन आपने काम किया पूछकर देखो अपने आप से। कितने टारगेट आपने किसी और के लिए अचीव किए पूछकर देखो आप अपने आप से। कितनी सेल्स निकाली आपने पूछकर देखो। यहाँ पर 30 का टारगेट भारी लग रहा है, वो भी हमारा पहला लेवल। अगर मैं बूस्ट की बात करूं तो मात्र इंडियन रुपीज में बात करूं मोटा मोटा तो 1250 रुपए, 1250। अगर एक बैठा यहां पर एक एक व्यक्ति बैठा हुआ एक डिसीजन ले ले कि सर कुछ भी हो जाए मैं कम से कम 30 कंप्लीट करूंगा, भले वो सिंगल लेवल से क्यों ना हो। आप सोचो यहां पर कितने साथी बैठे हैं? 200 साथी अगर सिर्फ एक छोटा सा टारगेट ले ले कि कुछ भी हो जाए अगले 1 महीने के अंदर अंदर मैं 30 डायरेक्ट करूंगा, भले वो सिंगल लेवल से क्यों ना आए, सिंगल टीयर से क्यों ना आए। तो आप मेरे को बताओ बाबूजी कितने टीम तैयार हो जाएगी नई हमारी? फटाफट बताओ जरा। जी बाबूजी कहाँ चले जाते हो? 6000 हो जाएगी सर। अभी अच्छा कैलकुलेट कर रहे थे 6000 हो जाएगी। 6000 सोच कर देखो। और आप कौन से लेवल पर जाएंगे, कितनी इनकम अर्न करेंगे, ये भी सोच कर देखें। मैं छोटा ऐसे नहीं कि फैमिली पे फोकस करने लग जाना। अरविंद जी ने बोला था
है ना, ऐसे नहीं, जो रिजेक्ट कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। 100% यस प्लान है ये, 100% यस प्लान, राइट। तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ मीटिंग को करते हैं वाइंड अप। एक बार क्या हुआ, एक पिताजी अपने आंगन में लकड़ियां काट रहे थे, कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहे थे। तो उसके बच्चे ने बोला कि पिताजी ये आप क्या कर रहे हो? बोला बेटा लकड़ी काट रहा हूं। बोला कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हो? बोले हाँ। तो बोले पिताजी ये कुल्हाड़ी लकड़ी से ताकतवर है क्या? बोला हाँ बेटा लकड़ी से ताकतवर ये कुल्हाड़ी है। तो बोला अच्छा पिताजी कुल्हाड़ी ताकतवर क्यों? क्योंकि ये लोहे की बनी हुई है इसलिए ये ताकतवर है, ये लकड़ी की है, ये लोहे की है। तो उस छोटे से बच्चे ने बोला कि पिताजी लोहे से ताकतवर क्या है? तो पिताजी ने बोला जी लोहे से ताकतवर है आग, आग लोहे को भी पिघला देती है। तो उस छोटे से बच्चे ने बोला कि पिताजी आग से ताकतवर क्या है? तो पिताजी ने बोला आग से ताकतवर है पानी, ये पानी आग को भी बुझा देता है। तो उस बच्चे ने फिर पूछा पिताजी पानी से ताकतवर क्या है? पिताजी ने बोला हवा, ये बड़े से बड़े बादलों को भी है ना उड़ा देती है, साइड पे कर देती है। तो फिर बच्चे ने पूछा जी पिताजी हवा से तेज क्या है, हवा से ताकतवर क्या है? तो पिताजी ने बोला चट्टान, पहाड़, जहां ऊंची ऊंची चट्टानें ऊंची ऊंची पहाड़ होती हैं वो हवाओं के भी रास्ते बन देते। तो उस बेटे ने पूछा पिताजी चट्टान से भी ताकतवर क्या होती है? तो वो जब बार बार ये क्वेश्चन कर रहे थे तो पिताजी ने पूछा तुम पूछना क्या चाहते हो, तुम कहना क्या चाहते हो? तो बच्चे ने यही पूछना चाहा कि पिताजी मैं यही पूछना चाहता हूं कि इस धरती पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? तो पिताजी ने एक ही जवाब दिया, इस धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर है संकल्प की ताकत, संकल्प की ताकत, संकल्प की ताकत। अगर संकल्प की ताकत हो तो ये बड़े बड़े पहाड़ को भी चीर कर रास्ता बना देते। आप वो उदाहरण लेते हो ना, कहानी सुनाते हो ना, किसकी? जिसने पहाड़ को चीर के भी रास्ता बना दिया। कौन थे वो? चैट बॉक्स में बताओ उनका नाम। बाबूजी आप बताओ चैट बॉक्स में, फटाफट आप बता दो, वैसे ही चैट बॉक्स में बताओ दोस्तों। इसीलिए बोला जाता है दशरथ मांझी, है ना, संकल्प लिया कि पहाड़ों को चीर कर रास्ता बनाओ। हथौड़ी छेनी से लग गया, सालों लगा दिए, क्यों? संकल्प किया। और एक संकल्प किया, दिल पे लिया, क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ गर्भवती थी। पहाड़ी रास्तों के कारण वो अपनी वाइफ को सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया, उसका बच्चा डेथ कर गया, उसकी वाइफ डेथ कर गई। लेकिन उसने ये टारगेट बनाया कि कुछ भी हो जाए, जिस वजह से ये मेरी वाइफ इस दुनिया से गई है, बच्चा मैंने खोया है, कोई और ना खोए, किसी और की वाइफ ना जाए, मैं ऐसा रास्ता बनाऊंगा। तो दोस्त इस दुनिया पर सबसे बड़ी ताकतवर चीज है वो है संकल्प की ताकत। इसीलिए कहा जाता है संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। और आप भी संकल्प ले लो, एक ही संकल्प ले लो। मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, चाहे आप टीएनडीएस में काम कर रहे हो, चाहे आप बूस्ट में काम कर रहे हो, आपको समान लेवल मिले हैं, क्योंकि टीएनडीएस का भी पहला लेवल $10 का ही है और बूस्ट में भी पहला लेवल $10 का ही है। और अगर एक टारगेट ले लेते हो और यही टारगेट अपनी टीम को दे देते हो कि दोस्त कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा पाना चाहते हो, वो मुकाम पाना चाहते हो जो तुम्हारे बाप दादा ने भी हासिल नहीं किया, वो मुकाम यहां से मिल सकता है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 30 डायरेक्ट करने हैं, तुम्हारी मर्जी कितने भी लेवल से करो। लेकिन सिंगल लेवल से भी करते हो तो बड़ी से बड़ी कामयाबी अगले 5 सालों में मिल सकती है। कैलकुलेट करके देख लेना दोस्त, है ना। तो इसी के साथ आज की मीटिंग को करते हैं वाइंड अप। आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना, मेरे को नहीं पता। वो लास्ट में 10 से 15 मिनट आपका रिव्यू रहेगा, आपने क्या सीखा उस पर बात रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कैरी ऑन बाबू सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अरविंद सर का। रविंदर सर आए, उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमें 5 विकल्प बताए, जो 5 हम उनको एक ऐसा
विकल्प देख सकते हैं। उसमें हम इस 5 वाक्यों पर भी अगर हम कार्य करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। तो सभी साथी एक बार अरविंद सर के सम्मान में हैंड राइज करें, और मैं भी उनके सम्मान में हैंड राइज करता हूं। देखना चाहूंगा कि कितने साथी उनकी बातों को सुन रहे थे, और ये सारी बातें सुनने के लिए कितने तथास्तु कर रहे थे। तो ये मैं देखना चाहूंगा कि कितने साथी अब तक हमारे अरविंद सर की बातों को सुन रहे थे। 60 साथियों के हैंड राइज अब तक हुए हैं और संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमें अपना जो अभी बताया सबसे मजबूत जो संकल्प की ताकत है उसको हमें बरकरार रखना है। और जैसे दशरथ मांझी जी का नाम आया, उन्होंने पर्वत को काटकर अपना एक सड़क ऐसी बनाई जिससे सभी साथी जिनको भी परेशानी थी वो उस सड़क पर जाकर किसी भी कार्य को कर सकते थे, या कोई बीमार था तो उसको भी हॉस्पिटल पहुंचा सकते थे। तो ऐसा हमें संकल्प करना चाहिए। तो सभी साथियों को मैं हैंड डाउन करता हूं। 73 साथियों ने हैंड राइज किया उनके सम्मान में। तो अब वो साथी हैंड राइज करें जो कुछ उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, या आज का सेशन कैसा लगा उनको, कौन सा पॉइंट उनको बहुत बेहतरीन लगा, तो वो साथी हैंड राइज करें और अपना रिव्यू देने के लिए तैयार रहे। तो मैं देख पा रहा हूं कि सारिका जी का हैंड राइज हुआ है, उनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, वो आए और अपनी 2 बातें रखें। सारिका जी। थैंक यू वेरी मच बाबू सर, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। पैनल पे बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और बहुत ही शानदार सर, आपकी होस्टिंग हमेशा ही रहती है। और अरविंद सर का सेशन तो क्या ही कहना, इतना एनर्जेटिक होता है कि बिल्कुल नई ऊर्जा भर देता है हमें। बहुत ही शानदार सर, आपके इतनी अच्छी भाषा का आप चयन करते हो और इतनी अच्छी आपकी वर्डिंग, इतना अच्छा आपका उच्चारण होता है ना कि मन खुश हो जाता है। सर मेरा सवाल बूस्ट में ऑटो रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन को लेकर थोड़ा सा मुझे डाउट था, क्या मैं पूछ सकती हूँ सर? बिल्कुल पूछ सकती है सारिका जी। आपका क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है और ये कॉमन क्वेश्चन है। तो हमारे जैसे रवि यादव सर बोलते हैं ना, सेशन के रिगार्डिंग, है ना, और हमारे सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो एनी टाइम कोई भी व्यक्ति एनी सेशन में पूछ सकता है। अगर हम कंफर्टेबल होंगे तो आपके जवाब जरूर देंगे, नहीं तो वो नेक्स्ट सेक्शन में देंगे। जी आप पूछे, दोबारा रिपीट कीजिए अपना क्वेश्चन सारिका जी। जी सर, मेरा सवाल बूस्ट में ऑटो रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन को लेकर है। सब्सक्रिप्शन को लेकर है ना जी। देखिए वो आपकी सेल्फ चॉइस है। इस पैनल के माध्यम से मैं सभी को ये कह सकता हूं या कहना चाहूंगा कि वो आपकी सेल्फ चॉइस है। बट अगर आप, क्योंकि पहली बार तो बाय डिफॉल्ट आप जितने भी लेवल अपने एक्टिवेट करते हो उसका 10% एड ऑन रहता है सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद आपका जब भी आपकी आईडी एक्टिवेट होती है, टीआर आपके एक्टिवेट होते हैं, आपका टाइमर वहीं से शुरू हो जाता है और 30 डेज का टाइमर है। तो यहाँ पर बहुत सारे साथियों ने 21 को ज्वाइन किया था, तो आज लगभग उनके 30 डेज कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको रेगुलर बीजीबी मिलते रहे, अब बीजीबी कैसे मिल रहे हैं वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लीजिए किसी ने साथी ने 3 टीयर अपने एक्टिवेट करे हैं बूस्ट में, तो जितने भी उसकी वैल्यू है उसके इक्वल ही आपको बीजीबी मिल रहे हैं। जैसे हमारे फर्स्ट टीयर की वैल्यू है $10, सेकंड की है $80 और थर्ड की है 400। तो 490 बीजीबी आपको मिलेंगे, यानी उसके इक्विवेलेंट कब मिलेंगे, कितनी देर में मिलेंगे, 30 डेज में। ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो इंटरनल ही आपको माइनिंग होकर आपको मिलते जा रहे हैं, राइट। और अगर आप नेक्स्ट मंथ भी इसको सब्सक्रिप्शन को करते हो यानी रिन्यूअल करते हो, तो अगेन आपको, अगर आप पहले टीयर का करते हो तो पहले टीयर के इक्विवेलेंट आपको बीजीबी मिलेंगे, 2 टीयर का करते हो 2 टीयर के इक्विवेलेंट आपको मिलेंगे। अगर 3 के 3 टीयर है मान लो आपके पास और तीनों का आप करते हो तो आपको तीनों के इक्विवेलेंट ही आपको रेगुलर बीजीबी मिलते जाएंगे। यानी कि आपके जो भी लेवल की कोस्टिंग है उसका 10% लेवल की कोस्टिंग का 10% आपको पे करना है हर महीने, और उसके इक्विवेलेंट आपको बीजीबी मिलेंगे। तो जिसके पास जितने ज्यादा बीजीबी होंगे वो आने वाले समय में हमारी गेमिंग का हिस्सा बनेंगे, और गेमिंग जो आपको उसका माइनिंग मिलेगा वो सीएस में मिलेगा। कितना मिलेगा ये फ्यूचर के ऊपर है, इस पर हम कुछ डिटेल में नहीं कह सकते, बट जो माइनिंग प्रोसेस आपको मिलेगा, गेमिंग बोनस पॉइंट आपको मिलेंगे, वो उसी को ज्यादा मिलेंगे जिसके पास बीजीबी ज्यादा रहेंगे। तो बीजीबी कलेक्ट करने का यही एक तरीका है कि आप बड़े से बड़े लेवल पे जाइए और उसका 10% पे करके आप अपने बीजीबी को बढ़ाइए। ठीक है सारिका जी? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था।
अब मैं ये जानना चाहती हूँ, मान लीजिए अगर बूस्ट में आपके पास VGF है और आपने ऑटो रिन्यूअल को ऑन करके रखा है, तो वो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद रिन्यू हो जाएगा? अगर आपके आपके पास फंड है तो, अगर फंड ही नहीं है तो वो कहाँ से करेगा, है ना? अगर नहीं है सर हमारे पास फंड, हमारे पास VGF नहीं है, तो क्या हम CS को VGF में कन्वर्ट करके वहां पे रख सकते हैं ताकि वो हमारा सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाए, रिन्यू हो जाए? बिल्कुल, आप मैन्युअली भी कर सकते हो, जैसे बहुत सारे साथियों के ऑटो अपग्रेड के माध्यम से भी टीयर एक्टिवेट हुए हैं, तो वो मैन्युअली भी कर सकते हैं। वहां पर मैन्युअली रिन्यू का भी ऑप्शन है, जैसे हमारे पिछले सेशन में रवि यादव सर ने बताया था। ठीक है, तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो। ओके जी सर, मेरा कहना ये है कि मेरे पास जैसे मान लीजिए अंदर VGF नहीं है, मुझे ऑटो रिन्यू करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या ऑप्शन है मेरे पास? कल मैंने ट्राई करके देखा था, तो वहां जैसे वाउचर NFT में हम जाते हैं तो वहां VGF बनाने का ऑप्शन आ रहा है कि हमको एक VGF बनाना है, तो उसके इक्विवेलेंट वो वहां पे CS ले लेगा। तो अगर हम वहां VGF बना के छोड़ देते हैं तो हमारा ऑटो रिन्यू हो जाएगा। और अगर हमने ऑटो रिन्यूअल जी, आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा वो VGF से होगा। हमारे पिछले सेशन में पांडे सर ने भी बोला था, आपको क्या करना है, आपके पास अगर VGF है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं VGF है तो CS के माध्यम से भी आप वहां पर VGF बना सकते हो। यानी कि जैसे VGF से हम CS बनाते हैं, वैसे CS से हम VGF बना सकते हैं। ठीक है जी सर। और एक छोटा सा सर सवाल मेरा और है कि मान लीजिए अभी हमने अपना ऑटो रिन्यूअल बंद कर रखा है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद हमारी इच्छा है कि हम उसको ऑन कर लें, उसी टाइम से वहां पे क्या कुछ चार्जेस कटेंगे? क्या वहां पे कुछ चार्जेस कटेंगे? उतने दिन की आपको माइनिंग नहीं मिलेगी, उतने दिन के आपको BGB नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आज मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया, मेरे को जो BGB मिलने थे मेरे को मिल गए लेवल टीयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने 1 महीने तक नहीं किया तो मुझे 1 महीने में कोई BGB नहीं मिलेगा। जैसे अभी ये जून महीना चल रहा है तो मेरे को 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक कोई भी BGB नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने 20 जुलाई पर अपना ऑटो रिन्यूअल एक्टिवेट कर दिया, मैंने दोबारा उसको पे कर दिया 10%, तो मेरे को फिर BGB मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी सर जी, मेरा यही सवाल था कि हम उसको ऑटो रिन्यू कैसे करें? अगर हमारे पास VGF है तो वो बिल्कुल खुद ब खुद हो जाएंगे, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यस, बस आपके पास फंड होना चाहिए, आपके पास VGF होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो CS से VGF बनाकर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। ओवर टू यू बाबू सर। थैंक यू सारिका जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी का। वो आए, उन्होंने अपना तो क्वेश्चन हल किया ही किया, बहुत सारे हमारे जो साथी बैठे थे उनका भी क्वेश्चन का आंसर मिला। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे आरती मोरे जी के लिए, वो आए अपनी बातें रखें। आरती मोरे जी। सभी गुरु महागुरुओं को मेरा नमस्कार। सर, बाबू सर आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी है और अरविंद सर ने आज बहुत ही बढ़िया जो सिखाया। अगर एक इससे भी चालू करते हो आप तो 30 जन आते तो बहुत आपका बेनिफिट होगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती जी आई और उन्होंने अपनी 2 बातें रखी और अच्छी लगी, क्योंकि एक अगर हम सदस्य को भी जोड़ते हैं तो काफी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी का। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे करमवीर जी। शायद आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। चलिए जी के लिए मैंने ऑप्शन दिए। करणवीर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, बाबूजी का शायद नेटवर्क इशू है। बात रखें। हेलो जी, हेलो करणवीर जी। जी कंटिन्यू करणवीर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे हम किसी की आईडी लगाते हैं ना सर, तो मान लो साइन अप करते हैं और साइन अप के बाद हम उसकी ईमेल आईडी डाल देते हैं और पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद सर कंटिन्यू करते हैं तो वेरीफाई आता है, तो मान लो सर आगे चलता नहीं है। चलता नहीं है, इसके भी बहुत सारे रीजन बता रखे हैं हमारे रवि यादव सर ने, RS रावत सर ने, श्याम रावत जी ने भी पिछले सेशन में आपको लाइव बताया था। आप सबसे पहले तो अपने मोबाइल की जितनी भी एप्लीकेशन है उसको अपडेट रखें, गूगल क्रोम को, उनकी हिस्ट्री को आप क्लियर करें, आप टोकन पॉकेट यूज कर रहे हो उसको क्लियर कैच करें,
दोबारा आप सारी चीजें करके फोन को एक बार दोबारा रीस्टार्ट करके सारी चीजें क्लियर करने के बाद रीस्टार्ट करके फिर दोबारा आप वेबसाइट रेफरल लिंक से आप साइन अप करो तो हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हो, उनको जूम पे लेके वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन ले सकते हो। ठीक है करमवीर जी? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। करमवीर जी के क्वेश्चन का आंसर दिया हमारे सरलता पूर्वक अरविंद जी ने। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे RS रावत जी के लिए, जो खुद को होस्ट है, वो आए अपनी बातें रखें। RS रावत जी। धन्यवाद बाबू सर, और शानदार तरीके से आपने होस्टिंग की। और अरविंद सर का शानदार प्लान, क्योंकि बेहतरीन तरीके से उन्होंने आज बताया कि कंपाउंड इनकम, और दूसरा बताया कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। अगर आप संकल्प लेके काम कर रहे हैं तो आप जरूर इस बिजनेस में कामयाब होंगे, क्योंकि संकल्प की ताकत से आप आगे बढ़ेंगे। और अभी जो हमारा मेन फोकस चल रहा है LDP को लेके, तो जितने भी साथी LDP में आ रहे हैं तो जरूर अपना पेमेंट कलेक्ट करें, और सबसे पहले अपना आधार कार्ड का फोटो फटाफट भेजें, कलेक्ट करें अपनी टीम का, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। तो इतना ही कहना चाहूंगा, और वेलकम करता हूँ आपको जिम कॉरिडोर में, और सभी साथियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और यहाँ पे इस टूर को, हम सबके इस टूर को सफल बनाए। तो धन्यवाद अरविंद सर शानदार सेशन के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। RS रावत जी ने अभी जानकारी दी कि आप अपनी पेमेंट करें, आप अपना टिकट कराएं और आधार कार्ड अपने अपलाइन को भेजें, क्योंकि आधार कार्ड की वहां पर जरूरत है। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे दीपक कुमार, जो दिल्ली से है, वो आए अपना स्थान लें। तो वेलकम टू यू दीपक कुमार जी। धन्यवाद बाबू सर, आपने जो पैनल पे बोलने का मौका दिया, शानदार, सुपर डुपर आपकी। अरविंद सर का शानदार सेशन रहा, जबरदस्त सेशन रहा, और आज के सेशन से हमने कई सारी बातों को सीखा है ना, कंपाउंडिंग की पावर को सीखा, संकल्प की शक्ति को सीखा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नेटवर्क बिजनेस में आ गए हैं तो हमारा संकल्प बहुत पक्का होना चाहिए। और मैं सभी 165 साथियों का वेलकम करता हूँ जिम कॉर्बेट के अंदर, है ना, LDP के अंदर, और आप सभी साथी, है ना, और लगभग सभी साथियों का मन बन गया हो। अगर किसी भी साथी का अभी भी मन नहीं बन रहा है ना, कोई किसी भी तरीके की कोई अड़चन उसके सामने आ रही है, तो अपना संकल्प पक्का कीजिए। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है ना। और आप सोच रहे होंगे कि यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। 4 दिन बाद आके देखेंगे, फोटो खींच के जाना, जहाँ आपको लगता है ना यहाँ फर्क पड़ सकता है, ये दुकान में फर्क पड़ सकता है ना, मेरे मालिक को कुछ हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सबकी फोटो खींच लेना। और 4 दिन बाद जब आना तो फिर देखना कि फोटो में कुछ चेंज हुआ, सब कुछ वहीं मिलेगा। टेबल वहीं मिलेगी, कुर्सी वहीं मिलेगी, बेड वहीं मिलेगा, अलमारी वहीं मिलेगी, सब कुछ वहीं मिलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। आपके रहने और ना रहने से कुछ नहीं बदलने वाला है वहां पर, जहां आप जॉब कर रहे हैं, जहां आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन बदलेगा क्या, उस बात को समझिए। जब 4 दिन बाद आप अपने उसी प्लेटफॉर्म पर, अपनी जॉब पर, अपने बिजनेस पर, अपने घर पर, अपने परिवार में जब वापसी आएंगे तो आपके अंदर बहुत सारा बदलाव होगा, बहुत सारा बदलाव। दुनिया में बहुत सारे निवेश हैं, बहुत सारे निवेश। सबसे बड़ा निवेश है अपने ऊपर निवेश करना, अपने ऊपर समय का निवेश, पैसे का निवेश, है ना, ज्ञान का निवेश। अपने ऊपर आपने करा ना तो ये कई गुना फल देता है, कई गुना। लोग डबल कराते हैं अपने पैसे को, है ना, 10-10 साल, 12-12 सालों में पैसा लगा देते हैं। अगर उसी पैसे को अपने ऊपर लगाएं तो पता नहीं कितने गुना कर लेंगे आप पैसा, 100 गुना, है ना, 200 गुना कर लेंगे। आप समझिए, थोड़ा सा संकल्प को पक्का कीजिए, मन को बनाइए, है ना। और मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि इस बार की जो LDP है बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाली है। आपके अंदर वो बदलाव आएगा, आप देखेंगे कि उस 7000 से आप कितना उसको करने जा रहे हैं। आपके अंदर एक मानसिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास आएगा, है ना, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैंने लगभग आपको बता रहा हूं कि 99.99% मैंने कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ी है। मैं पूरा प्रयास करता हूं, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, है ना, कि उसे लिया जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर मीटिंग से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। और बहुत सारे लोग क्या, अरे सर रोज एक ही बात तो होती है। मैं आपको बता दूंगा, जिसको ये लगे कि एक ही बात होती है, उस दिन मुझे फोन करना और मैं बताऊंगा कि आज के इस प्लान सेशन में ये चीज अलग थी, ये रिव्यू अलग था। कोई ना कोई एक पॉइंट आपको जरूर दे दूंगा मैं,
ये चीज अलग थी, होता है, लेकिन वो हमारी सोचने की शक्ति पर डिपेंड करता है, हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है ना। तो प्लीज सभी साथी प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या को लाने का, है ना, क्योंकि देखिए जब समूह होगा ना तभी ताकत आएगी, है ना, तभी हमारे पांडे सर को एक ताकत मिलेगी, जो सोचा उससे कहीं ज्यादा हुआ, है ना। हमें उनको एक चैलेंज देना चाहिए, इतनी बड़ी टीम है, हमें एक चैलेंज उनको देना चाहिए कि सर व्यवस्था कीजिए, आप अलग होटल कीजिए, इस होटल में नहीं हो रहा है पूरा, वो अपने आप व्यवस्था करेंगे, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है, हमारा काम है वहां पे लोगों को पहुंचाना, बस वो उनका काम है, हमें कोई नहीं देखना है ना, केवल आप उनको पहुंचाने का वो रखिए। और कहते हैं कि देखिए आप सब साथी है ना, 163 साथी, उन सभी साथियों के लिए, है ना, ये जो लाइन है वो सभी साथियों के लिए। फिर मैं अरविंद सर की के लिए 2 लाइन बोल के अपनी बातों को विराम दूंगा। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो औकात में रहे, है ना। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं चल रही है, अगर आप मेरी कहानी सुन लेंगे ना तो पैरे तले जमीन निकल जाएगी, पैरों तले, समझ गए। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं छोड़ता हूँ और लोगों को हिम्मत देता रहता हूँ, हौसला देता रहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हौसले से, मेरे हिम्मत से अगर किसी के भी जीवन में अगर बदलाव आएगा ना तो मेरा जीवन सफल होगा। मेरा मानना केवल ये है ना। टूटे होते हैं लेकिन हम लोग दूसरों को हौसला देते हैं, कई बार टूटे हैं, है ना, जीरो पर आए हैं, जीरो से शुरू किया है ना, बहुत बार, लेकिन हिम्मत और हौसले के आगे ही हमने अपने जीवन की नई कहानी को लिखा है, इस बात को आप समझिए। अब मैं 2 लाइन बोलूंगा अरविंद सर के लिए, ये अरविंद सर के लिए है स्पेशल। मिट्टी के एक छोटे से दिए ने भी हवाओं को उसकी औकात दिखाई है, मिट्टी के एक छोटे से दिए ने भी हवाओं को उसकी औकात दिखाई है, अंधेरे चाहे कितने ही घने हो उसमें अपनी लो हर हाल में जलाई है ना। तो ये अरविंद सर के लिए है हमारी। तू तूफानों के रुख से डर, तू तूफानों के रुख से डरकर अपनी हिम्मत मत हारे राही, रोशनी वही फैलाता है जिसने हवा के थपेड़ों से टकराकर टक्कर खाई है ना। तो अरविंद सर को हम लोगों को देखना चाहिए किस चुनौती के साथ, है ना, वो अपने जज्बे, हौसले, जुनून के साथ इस व्यवसाय को कर रहे हैं, है ना। आप सोचिए, और हम लोग जरा जरा सी छोटी छोटी परेशानियों के आगे, सर मैं नहीं आ पाऊंगा, सर मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे साथ ये समस्या हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, आप समझिए, सोचिए। तो प्लीज आप सभी साथी एक बार फिर, जिसका भी मन ना हो उसका मन बनाइए, हमें लेके चलना है। मैं आप यकीन बता रहा हूं, मैं आपको प्रतिदिन 2 लोगों को तैयार कर रहा हूं, वो जाए ना जाए, लेकिन मेरा प्रयास होता है कि रोज 2 लोगों को तैयार करना। कल भी मैंने 2 लोगों को तैयार किया, आज उनका फाइनल होगा। मैं अंतिम दौर तक हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूं। जब हम लोग जिम कॉर्बेट पहुंच जाएंगे तब तक भी मैं लोगों से बात करता रहूंगा, लोगों को बुलाता रहूंगा कि आइए सर, आइए आइए आइए, बदलाव आएगा। मैंने विश्वास दिया है उन्हें अपने उस पर, मैंने कि सर अगर आपको वहां पर चेंज नजर नहीं आया, आपके अंदर बदलाव ना आए, तो आपके पैसे मैं रिटर्न करूंगा। लो आप समझिए, एक विश्वास देना पड़ता है लोगों को। हल्के में लेते हैं लोग एलडीपी को, जिसने एलडीपी देखी है उसे देना चाहिए। हम लोगों ने तो देखी है ना, तो हमें पता है एलडीपी की ताकत क्या है। मैं कितना ही अच्छा लीडर हूं, अपनी टीम को नहीं समझा पाऊंगा। एक समय ऐसा आएगा कि मेरी टीम मेरी नहीं सुनेगी, उस समय मुझे थर्ड पार्टी, एलडीपी, सेमिनार, टूर, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो वही एलडीपी, टूर, सेमिनार की जरूरत को पांडे सर समझते हैं और उन्होंने इसका ऑर्गेनाइज किया है। तो हमें प्लीज इस बात को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये हम सभी लोग साथियों की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन। ओवर टू बाबू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर आए, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की और एलडीपी को लेकर भी कहा कि एंड तक भी आप हिम्मत ना हारें और अपने संकल्प पर रहें। तो जरूर आप एलडीपी को सुनहरा बना सकते हैं अगर आप 2-2 लोगों को भी रोजाना बात करते हैं। और दीपक सर रोजाना ये काम करते हैं और करते भी रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु ठोकर है, खाते जाओगे सीखते जाओगे। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है, जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कदर कहाँ करती है। तो हकीकत है ये। तो टाइम काफी हो चुका है, तो किसी का भी हैंड राइज नहीं है, तो वाइंड अप की तरफ चलते हैं और शाम को मिलते हैं हम 8:25 पर एक नए साथी, एक नए स्पीकर के साथ में। तो सभी साथियों को मॉर्निंग।